नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कोरोना का वार यूपी तैयार, कितना तैयार है यूपी, ये देखने की हम आज कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीसरी लहर की संभावनाएं यहां पर जताई जा रही हैं और लगातार जो मामले हैं वो कभी ज़्यादा होते हैं तो कभी कम होते हैं। आज के अगर मामले की बात करें तो 39,000 से ज़्यादा मामले सामने निकल कर आए हैं। कोरोना के 24 घंटे की बात कर रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 24 घंटे में जो मरने वालों की संख्या है वो 491 बनी हुई है। तो कोरोना के मामले कितने यहाँ पर धीरे धीरे कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं कर ली हैं, कितना सरकार तैयार है, इस पर बातचीत करेंगे और हमारे रिपोर्टर थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि भारत में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है और दूसरी लहर में कोविड-19 के नए मामलों में उतार चढ़ाव रोजाना देखने को मिल रहा है और देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 39,070 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। और इसी दौरान आपको ये भी बताते चले कि 491 कोरोना संक्रमितों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 43,910 मरीज कोविड-19 से ठीक हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि 24 घंटे में 43,910 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। और इसी दौरान आपको ये भी बताते चले अब तक देश भर में कुल 3,10,99,771 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश भर में एक्टिव मामले घटकर 4,06,832 रह गए हैं और देश में रिकवरी रेट की औसत दर फिलहाल 97.39% दर्ज की गई है। तो जो मामले हैं लगातार कमी आ रही है, लेकिन ये माना जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि तीसरी लहर जल्द आ जाएगी। लेकिन अगर तीसरी लहर जल्द आती है तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो अस्पताल हैं वो कितना तैयार हैं, सरकार कितनी तैयार है, टेस्टिंग कितनी की जा रही है पर डे, ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कितना यहाँ पर सरकार है तैयार है। और इसी को लेकर हमारे साथ रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं अलग अलग जिले से। आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, और इसी के साथ अमरोहा से हमारे साथ इकबाल जुड़े हुए हैं और रवि सैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपुर से। सबसे पहले इकबाल के पास चलेंगे। इकबाल, कोरोना की दूसरी लहर आई और हम लोगों ने देखा कि लोग यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आए और साथ ही दवाइयों का हाहाकार मचा रहा। यहाँ पर दवाइयों की लूट मची रही, कई जगह पर ब्लैक में यहाँ पर दवाइयाँ मिल रही थी। लेकिन तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, आखिर कितनी तैयार है सरकार? जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल की दूसरी लहर बहुत ही भयानक रही है देश के अंदर। और वहीं पर अगर जनपद अमरोहा की बात की जाए तो जनपद अमरोहा में भी दूसरी लहर में बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए मारे फिरे हैं और प्रशासन और गवर्नमेंट लोगों को, कोरोना पेशेंटों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। सरकार के और प्रशासन के दावे थे कि हमने दूसरी लहर के जो दावे प्रशासन ने किए थे कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम पूरी तरीके तैयार है। लेकिन वो सरकार के प्रशासन के दावे दूसरी लहर जब देश में कोरोना की आई तो उस दूसरी लहर में पूरी तरीके खोखले साबित हो गए हैं। लोग बेतहाशा बरते रहे। लेकिन अब बात की जाए तीसरी लहर आने वाली है तो तीसरी लहर की अगर बात की जाए, तीसरी लहर में प्रशासन के दावे, फिर प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने पूरी तैयारी की है। पूरी तैयारी में हम आपको बता देते हैं कि जिला अमरोहा के जिला अस्पताल के अंदर, जो जिला अस्पताल है उसके अंदर 135 बेड का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। जोया के CHC में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। जो अमरोहा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया वो अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अपने निजी खाते से, अपने निजी पैसे से वो प्लांट लगवाया गया है। और लोगों से आग्रह किया है, लोगों से अपील की है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो लोग इस समय पर आकर मदद करें और ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए मदद करें। प्रशासन ने अपनी तरफ से प्लांट लगाया है अमरोहा जनपद के अंदर, वो जोया के CHC प्लांट लगवाया गया और प्रशासन का दावे कर रही है प्रशासन कि हम दूसरी तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरीके तैयार है। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन के दावे दूसरी लहर की तरह खोखले साबित होते हैं क्या वास्तव में वाकई में प्रशासन के दावे पूरी तरीके से साबित होते हैं। जी इकबाल, दूसरी लहर में भी बड़े बड़े दावे किए गए। जब पहली लहर आई थी
तब तो ये है कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी क्या है, वैज्ञानिकों को थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास दवाइयां हैं, स्टॉक है, ऑक्सीजन है, भला भला बहुत सारे मतलब कि दावे किए गए। लेकिन अब तीसरी लहर आने वाली है। दूसरी लहर में तो हमने सभी ने देखा कि क्या हुआ, उसमें सारे लोग परेशान थे। तो अब तीसरी लहर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आखिर आपका अमरोहा कितना तैयार है, वहां का स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, अस्पतालों में जो चीजें अभी तक अधूरी थी क्या वो दुरुस्त कर ली गई हैं? ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां तक, बेड्स जो थे, वेंटिलेटर्स तक, वो सब दुरुस्त हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरी लहर में प्रशासन ने ये बात सही है, पूरे दावे किए थे, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए थे। दूसरी लहर में प्रशासन दवाइयां, ऑक्सीजन, सैनिटाइजर, मास्क कुछ भी जनता को उपलब्ध नहीं करा पाए थे और सरकार के दावे थे कि हमने पूरी तैयार है, लेकिन वो पूरे दावे खोखले साबित हुए। अब जनपद अमरोहा की तीसरी लहर की अगर बात की जाए तो तीसरी लहर में जो प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां की है तीसरी लहर कोरोना से लड़ने के लिए, तो जिला अस्पताल के अंदर 135 बेड का ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है, जो लगातार 135 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा। और वहीं पर जोया CHC में भी ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुका है, उसका भी जल्द शुभारंभ होगा। ठीक है। तो और भी जो CHC और CHC है उनमें भी लगभग पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये पूरी तैयारियां कितनी कारगर साबित होती है, कितनी कामयाब साबित होती है, या फिर कमी होती है। जी ठीक है इकबाल, हम आपके पास दोबारा भी आएंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे ऑक्सीजन और इसके बाद कई चीज़ों को लेकर सवाल करेंगे कि कितना रोज वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम अलीगढ़ चलते हैं, हमारे साथ दीपक वहाँ से मौजूद है। दीपक, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी सर। दीपक, यहाँ पर दूसरी लहर के बारे में तो हमको सबको ही पता है कि क्या हुआ, उसमें कितना लोग परेशान थे। उत्तर प्रदेश के हर जिले से अलग अलग तस्वीरें आ रही थी। शमशान घाट में शवों को जलाने के लिए वहां पर जगह नहीं बची थी और वहां पर भी धांधली चल रही थी, सबको जलाने के लिए भी पैसे लिए जा रहे थे। यहाँ तक रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 50 हजार में बिका, कई दवाइयों के रेट बढ़ गए, यहाँ पर धांधली चल रही थी जोरों पर और कई जगह धरपकड़ भी हुई। लेकिन तीसरी लहर को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और विपक्ष, अब विधानसभा चुनाव भी है और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है कि तैयारियां पूरी नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है, अलीगढ़ की क्या तस्वीर बनी हुई है, जमीनी हकीकत क्या है अलीगढ़ की? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सेकंड वेव आई थी, कोरोना की सेकंड लहर आई थी, तब भी प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल के द्वारा ये दावे किए गए थे कि हमारी पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो पूरी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खोखली साबित हुई थी। उसी प्रकार अब तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन, जिला अस्पताल ने केवल लगभग 100 बेडों का एक पीकू वार्ड बना दिया गया है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि जिस प्रकार से तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज्यादा अटैक वो बच्चों पर करेगी। इसलिए पंडित दीनदयाल अस्पताल में 100 बेडों का, जिसमें आइसोलेशन वार्ड भी है, 100 बेडों का एक पीकू वार्ड तैयार किया गया है। पीकू वार्ड में बच्चों के लिए आफ्टर पेंटिंग तैयार की गई है, जिससे बच्चों को बोरियत महसूस ना हो और कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए, उनके परिजनों के लिए और जो बच्चों के साथ जो तीमारदार रहते हैं उनके लिए भी एक बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। अब देखना तो यह है कि जिस प्रकार से तीसरी लहर जैसे जनपद में अटैक करती है, जनपद में आती है, तो आखिरकार कितने प्रशासन के दावे सच साबित होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस प्रकार से पहली लहर और दूसरी लहर में जिला प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, मास्क को लेकर धज्जियां उड़ाई गई और दवाइयों में ब्लैक मार्केटिंग की गई। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि जिला प्रशासन ने ये तो कह दिया कि लगभग 100 वार्डों का पीकू बेड हमने तैयार कर दिया, लेकिन यह कितना तैयार है ये देखना आगे वाली संभावना जो जताई जा रही है कि तीसरी लहर अब आएगी। जिस प्रकार से तीसरी लहर जैसी आती है तब जाकर पता चलेगा कि आखिरकार अलीगढ़ का जिला प्रशासन कितना तैयार है। ठीक है, बच्चों के लिए ये बेहद ये बताया जा रहा है कि बच्चों पर भी अटैक करेगी तीसरी लहर, ये मानना है और उसके लिए अलीगढ़ में तैयारियां कर ली गई जैसा कि आपने बताया। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट बनी हुई है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जनपद में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अच्छी अपडेट बनी हुई है। जिला अस्पताल से लेकर पंडित दीनदयाल अस्पताल है और जो समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, सभी पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है
और घर घर ये जो आंगनबाड़ी है, जो सहायिका है, वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन कराएं। तो कहीं ना कहीं अभी लोगों के अंदर एक डर है, लोगों के अंदर यह डर है कि अगर हमने वैक्सीनेशन लगा ली तो कहीं ना कहीं फीवर जैसी शिकायत होती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी उसका खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पैरासीटामोल की टैबलेट भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जो टैबलेट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फीवर की आपको शिकायत होती है, कोल्ड की आपको शिकायत होती है, कहीं ना कहीं और वो डरने की कोई बात नहीं है। आपको अधिक संख्या में आकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो जिला प्रशासन, जिला अस्पताल और सभी जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं और भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी यह कह रहे हैं कि जनपद में जितने भी अस्पताल हैं सभी में जाकर आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए और लोग भी इसमें रुचि रख रहे हैं। अधिक संख्या में लोग जाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक है, यहाँ पर वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से हो रहा है, ये भी मैंने सुना आपने जैसा कि बताया, लेकिन जनसभाएं भी बड़ी तेजी से हो रही। दीपक, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई भाई? जनसभाएं हो रही हैं, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, विदाउट मास्क दिख रहे हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, सपा हो। अभी साइकिल यात्रा निकाली गई, क्या इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा और तीसरी लहर की दस्तक होने वाली है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी सही, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी सही, चाहे वह कांग्रेस सही, सभी के द्वारा जनसभाएं की जा रही हैं और जनसभाओं में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। जनसभाएं में अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में रहते हुए भी जनप्रतिनिधियों का सम्मान कर रही है, जो समस्त ब्लॉक प्रमुख जो जीत कर आए थे, जो भी प्रधान थे, उन सभी का सम्मान किया और कहीं ना कहीं उससे अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है दीपक, आपके पास दोबारा आएंगे और इससे पहले हम रामपुर चलते हैं। रामपुर में हमारे सहयोगी रवि सैनी खड़े हुए हैं, वहां से सीधा लाइव। रवि, तीसरी लहर से निपटने के लिए रामपुर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कितना प्रशासन सतर्क है? स्वास्थ्य महकमा कितना सतर्क दिखाई दे रहा है वहां पर? देखिए, मैं आपको खास तौर पर बताना चाहूंगा कि रामपुर की उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर में त्राही मचा के रख दी थी। और पहली लहर से तो भयानक दूसरी लहर को समझा जाएगा, क्योंकि इसमें कई लाख मौतें हो चुकी थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला प्रशासन इस टाइम पूरा सख्त है और हर जगह निगरानी समिति उन्होंने बना रखी है। रामपुर जिलाधिकारी महोदय ने किसी भी तरीके से रामपुर में तीसरी लहर जो है कोरोना वायरस की चैन को तोड़ा जाएगा और इस पर हावी प्रशासन अभी पूरा हो चुका है। जो निगरानी समिति जिलाधिकारी महोदय ने बनाई है, निगरानी समिति कंटिन्यू शहर और गांव कस्बों में जाकर के जागरूक कर रहा है। अगर बात करें वैक्सीन की, तो कोविड-19 की वैक्सीन हर हाल में लगाई जा रही है, युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में। अगर देखा जाए तो तीसरी लहर को लेकर के काफी यहाँ पे तरह तरह की अफवाहें निकल रही हैं और वैक्सीनेशन जो है बराबर लगवाने के लिए भीड़ दिखाई दे रही है और वैक्सीनेशन बराबर लाखों करोड़ों की तादाद में रामपुर में लगवाई जा चुकी है। रवि सैनी, भीड़ तो दिखाई दे रही वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन ज्यादा भीड़ होना भी तो सही नहीं है कि वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हो कोरोना के नियमों की, वो भी तो गलत है। वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर का? देखिए, बात करें अगर भीड़ की, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो एक दूसरे के ऊपर व्यक्ति लोग चढ़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितना प्रशासन और सरकार हमारी मदद कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर के, तो वहाँ पे जागरूक समझना चाहिए कि किसी प्रकार से जो है हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। लेकिन रवि, ये बताइए कि रामपुर में जो अस्पताल हैं, जो अस्पताल की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? इस बार अस्पतालों में जो तैयारियां होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की, वो कितनी पूरी हुई है? तीसरी लहर ये बताया जा रहा है कि बच्चों पर अटैक करेगी। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की या फिर दवाइयों की दूसरी लहर में भारी कमी दिखाई दी गई थी। लेकिन अब की बार बात करें रामपुर की, तो रामपुर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी हर हाल में 100 से ज्यादा वेंटिलेटर बेड तैयार किए गए हैं, बच्चे की स्पेशल सुविधा तैयार की गई है। और रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का रामपुर की विकासखंड ब्लॉक 4 पर वो बिलासपुर पड़ता है, तो बिलासपुर में रेडियो खैतान के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट अवेलेबल करा दिया गया, जिसका उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आए थे और उसको इस्तेमाल भी करके देखा। तो भारी तादाद में अगर ऑक्सीजन की कमी पिछली कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रही थी, तो अब की बार
रामपुर में किसी भी हर हाल में ऑक्सीजन की कमी दिखाई नहीं दे रही है। और अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को जागरूक करने की, तो लोगों को भी देखना चाहिए, जनता को भी देखना चाहिए कि हमें भी किस तरीके से शासन और प्रशासन की जो है मदद करनी चाहिए तीसरी लहर में। अगर वीकेंड लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन में धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, अभी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि तीसरी लहर में किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रवि, जनता को तो देखना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे बचना है, कैसे उसका पालन करना है, लेकिन नेताओं को कौन समझाएगा भाई? अगर हम बात करें नेताओं की, तो आने वाले आगामी चुनाव भी सन 2022 का आगामी चुनाव भी नजदीक ही आ रहा है। उसकी सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, तो नेताओं को भी देखना चाहिए किस तरीके से हमें तीसरी लहर में जो है खुद को रोकना है, किस तरीके से जनता को रोकना है। अगर 5-10 की बात हो तो भी ठीक है, उनके साथ जन सलाह चलता है। तो यहाँ पर एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के। अखिलेश जी की अभी साइकिल यात्रा हुई थी, उसमें तो सैकड़ों की संख्या में लोग दिखे थे, वो भी विदाउट मास्क। विदाउट मास्क की बात करें, मास्क की अगर बात करें, तो ये जो रैलियां हैं, यही आगे के आने वाले समय में जनता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाली है, क्योंकि लोग अभी जागरूक पूरी तरीके से नहीं हो रहे हैं। दूसरी लहर कितनी भयानक बीती थी, किसी का भाई मरा, किसी की बहन मरी, किसी के बच्चे मरे, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। उसके बावजूद भी ये रैलियां बराबर निकाले, इनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे इन चीजों से बचे और जो भी शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन है इनका पालन करें। बिल्कुल। चलिए इकबाल जी के पास चलते हैं, अमरोहा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इकबाल जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, आपने बताया कि जिला प्रशासन लगातार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां कर रहा है, स्वास्थ्य महकमा अपना मजबूत किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट बनी हुई वहां पर? कितनी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं सचिन जी कि अमरोहा जनपद में सारी सीएचसी और पीएचसी पर लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और हर सीएचसी और पीएचसी पर वैक्सीनेशन में काफी लंबी भीड़ लगी हुई है। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि जो सीएचसी पर लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है, वो कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन अगर उसी भीड़ में किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है तो पूरी भीड़, पूरी लाइन जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है, पूरी तरीके से फेल है। प्रशासन ने तैयारियां की जरूर है, लेकिन क्या 135 बेड के ऑक्सीजन प्लांट से पूरा जनपद कवर किया जा सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये प्रशासन के केवल दावे होते हैं, और ये दावे कोरोना की तीसरी लहर में फिर खोखले होने वाले हैं, फिर दावे खोखले साबित होने वाले हैं। प्रशासन ने दूसरी लहर में दावे किए थे, और ग्राम पंचायत के चुनाव में फिर प्रशासन ने दावे किए थे कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, जबकि चुनाव के अंदर ये देखा गया कि जनता को मास्क तक उपलब्ध नहीं करा सका प्रशासन, सैनिटाइजर तक उपलब्ध नहीं करा सका प्रशासन, लोग तरफ तरफ से मरते रहे, ऑक्सीजन तक नहीं मिली। एक ऑक्सीजन प्लांट सिलेंडर 50-50 हजार रुपए का ब्लैक में बिका है। एक गरीब आदमी जो अपने रोजी रोटी कमाता है, सुबह शाम तक मजदूरी करके अपना पेट भरता है, वो आखिर 50-50 हजार रुपए सिलेंडर कहाँ से लेगा, कैसे तो उसको पूर्ति करेगा? वो ऑक्सीजन नहीं मिली, वो मर गया। और अब प्रशासन के दावे, फिर प्रशासन दावे करता है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन आखिर कितना, एक जनपद का एक हॉस्पिटल, एक 135 बेड का ऑक्सीजन प्लांट और एक जोया सीएचसी का ऑक्सीजन प्लांट, क्या पूरे जनपद को कवर कर पाएंगे? ये कभी नहीं हो पाएगा। तीसरी लहर में फिर मौतें होंगी, फिर त्राही मचेगी, और प्रशासन के दावे फिर खोखले साबित होने वाले हैं। जी, लेकिन आगे जिस तरीके से आपने बताया, ग्राम पंचायत के चुनाव भी हुए, उसमें भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई, और आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, और तैयारियां अभी से कर रही सारी पार्टियां, जनसभाएं भी कर रही हैं, और तीसरी लहर की यहां पर बात की जा रही है। एक तरफ सरकार कह रही मैंने पूरे तैयारियां कर ली हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जनसभाएं हो रही हैं, और साथ ही बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नेता खुद दिख रहे हैं, चाहे वो बीएसपी को हो या सपा को हो या फिर खुद बीजेपी की हो। क्या इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा क्या? मैं बता दूं सत्येंद्र जी कि इस वक्त 2022 का चुनावी माहौल गर्म हो चुका है प्रदेश में। 2022 का चुनाव बहुत ही घमासान होने वाला है, और उसी चुनाव को लेकर के चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो और या भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार हर पार्टी अपना अपना दम दिखा रही है, अपनी अपनी रैलियां कर रही है, अपनी अपनी सभाएं कर रही है, और प्रशासन उन पार्टियों की, उन नेताओं की, उन रैलियों की सभाओं पर कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है।
पत्रकार अगर उस खबर को फ्लैश करते हैं, उस न्यूज से चलाते हैं, तो उसको केवल आश्वासन दिया जाता है, बताया जाता है। जब अधिकारी से उसके बारे में वर्जन दिया जाता है, बाइट दी जाती है, फिर बात की जाती है, तो प्रशासन कहता है कि हाँ उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती दिखाई देती है तो केवल विपक्ष के नेताओं की विपक्षी सभाओं के ऊपर होती दिखाई देती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर, तो भाजपा पार्टी के जितने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ी रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती है, उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। ना तो वहाँ पर कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, ना मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग अमरोहा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार, शासन और प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में लगातार नाकामयाब दिखाई दी है। और इकबाल, अगर एक बात की यहाँ पूछी जाए आपसे कि जिला प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं स्वास्थ्य महकमे को लेकर, अगर बात की जाए, क्या वेंटिलेटर और बेड से लेकर दवाइयों तक की यहाँ पर व्यवस्थाएं कर ली गई हैं पहले से? जी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहा तो यही जा रहा है कि हमने पूरी तैयारियां कर दी है। और जो तैयारियां देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया कि केवल अमरोहा जिला अस्पताल के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया गया, वो भी प्रशासन के द्वारा नहीं बनाया गया। वो हॉस्पिटल भी जो अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह कंवर, उनके निजी पैसे से बनाया गया। प्रशासन के द्वारा केवल जोया CHC में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया, लेकिन दोनों ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए तो दोनों ऑक्सीजन प्लांट अमरोहा जनपद को तीसरी लहर में कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं रोक पाएंगे। वैक्सीनेशन जरूर चल रहा है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन लगवाने में सरकार का जो है जागरूकता की कमी है। लोग अभी भी वैक्सीनेशन कराने में डर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाने के बाद फीवर आना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन उसी को लेकर के लोग कहीं ना कहीं लोगों में डर बना हुआ है। और सरकार को इसमें जागरूक करना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन से जो फीवर आता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सरकार के इस तरह के कोई भी प्रोग्राम, जागरूकता के प्रोग्राम, जनता को बताने के प्रोग्राम, इस तरह के कोई भी प्रोग्राम नहीं चलते दिखाई देते हैं। जी ठीक है दीपक, ये बताइए आप कि जिस तरीके से तीसरी लहर आने की यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही हैं और तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा घातक होगी, असर ज़्यादा करेगी, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, तो जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश था कि 16 तारीख से समस्त स्कूलों को खोल दिया जाएगा, लेकिन बता दूं कि स्कूल प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन वह कितनी तैयारियां हैं, वह सारी तैयारियां मैं आपको बता दूं कि खोखली होती हुई नजर आ रही हैं। बच्चे बिना मास्क के स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, स्कूल के क्लासरूम में सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, बच्चे लगातार बिना मास्क के कक्षाओं में बैठ रहे हैं, बच्चे लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है। स्कूल प्रशासन के द्वारा ऐसे नियम नहीं बनाए गए कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन कर सके, मास्क का प्रयोग कर सके एवं अन्य जो सारी कोविड गाइडलाइन है उनका प्रयोग कर सके। तो कहीं ना कहीं इसमें स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यह लापरवाही एक घातक सिद्ध हो सकती है। आगामी तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए यह लापरवाही एक घातक सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से बताया उन्होंने कि बच्चों के लिए लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है, तो आपके यहाँ पर रामपुर में किस तरीके से तैयारियां की जा रही, क्योंकि स्कूल खुलने की बात कही जा रही है? देखिए, हमारे सहयोगी ने सही जवाब दिया है, सही बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार और जो गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों को खोला नहीं गया है। बच्चों की बात करें तो बच्चे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना हैंड सैनिटाइजर के वहाँ क्लास में बैठ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा सबब होता है कि बच्चों की तीसरी लहर को रोकने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइनों के अनुसार ही बच्चों को कक्षाओं में बैठाला जाए, उनको फॉलो कराया जाए, हैंड सैनिटाइजर कराया जाए, मास्क का इस्तेमाल कराना अनिवार्य है, क्योंकि अगर मास्क है तभी जिंदगी आदमी व्यतीत कर सकता है। इस तरीके की जो तीसरी लहर की बातें सामने आ रही हैं, तीसरी लहर की जैसे बातें सामने आ रही हैं, उनको रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जो कड़े कदम हैं उनको फॉलो कराया जाए स्कूल में। और यही हम लोकमंच की न्यूज के माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं कि जनता सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तभी देश सुरक्षित रहेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो
पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, इनको भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों को अगर आप स्कूल भेजेंगे या फिर अगर आप ट्यूशन भेज रहे हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर मास्क लगाकर ज़रूर भेजें और साथ ही उन्हें ये भी समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको अभी इतना समझ नहीं आ रही। जो छोटे बच्चे हैं उनको मास्क लगाने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित करें और साथ ही ये भी बताएं कि किस तरीके से आपको स्कूल जाना है, किस तरीके से बैठना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है समय समय पर, और इन सब चीज़ों की ज़रूर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि आपका भी, इकबाल आपका भी, और दीपक अलीगढ़ से जुड़े हैं, आपका भी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। तो तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, संभावनाएं जताई जा रही, तो हमें और आपको सभी को यहाँ पर तैयार रहना है कि किस तरीके से हमें इस कोरोना की चैन को तोड़ना है। और साथ ही हमने ये जाना कि क्या यूपी में किस तरीके से तीसरी लहर से निपटने के लिए कितनी सरकार तैयार है, कितना स्वास्थ्य महकमा तैयार है, ये हमारे रिपोर्टर्स ने अभी आपको साफ तौर पर बताया। लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं तैयार होना पड़ेगा। हमें अपने बच्चे जो भी हैं आपके, उनको भी समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप स्कूल जाएं और किस तरीके से आप खुद मास्क का प्रयोग करें और उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, जिससे कि हम कोरोना की चैन को तोड़ सकें। फिलहाल के लिए मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।